ये सालाना अजीमुशान उर्स सुल्तान पीर एक अजीम बुजुर्ग और कन्नौज की अबकरी शख्सियात में सुल्तानुल औलिया हज़रत सैयदना सरकार सुल्तान पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुनक़िद किया जाता है। और एक ज़माना जानता है कि इनकी बारगाह से हर छोटा बड़ा फैज़ हासिल करता है। अल्लाह वालों की ये ख़ास पहचान होती है कि ना कोई ख़ानदान, न कोई टाइटल, न कोई अमीर गरीब, ना अपने पराए बेगाने का कोई फर्क, जो आता है वो पाता है। क्योंकि इनकी शान वो हुआ करती जो मेरे नबी ने फरमाया कि जो लोगों को नफा देता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, वही बेहतर होता है। हुजूर की हदीस भी है, खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को नफा पहुंचाता है। इस सरजमीन पर अल्लाह की इबादत के अलावा वलियों का काम ही यह है दूसरों को फायदा पहुंचाना। इसलिए आज इनकी बारगाहों में एक जमे गफीर लगता है। हर दिन, हर रात, हर शब, हर सुबह लोगों की, आने वालों की लाइन लगी रहती है। तो ये अल्लाह का खास करम है और उसकी अता है। इससे हमें क्या सबक मिलता है कि हमें भी इनके इस तरीके को अपनाने की जरूरत है। इसलिए ये उर्स करके एक लंबे पैमाने पर, एक बड़े पैमाने पर अली जनाब हमारे गुड्डू भाई, इनसे पहले इनके वालिद बुजुर्गवार बस्सू मियां साहब, वो ये जो इन्होंने इसको बरकरार रखा और इतना इसको मेहनत करके यहाँ तक लाए। मंशा ये है कि साल में ये उर्स होता है। उर्स तो एक बहाना है, असल इनकी अजमतों को बताना है, इनके तरीके को रवाज देना है। आज इस बदलती हुई दुनिया में, आज जब कोई इंसान किसी का भला नहीं चाहता, आज के इस दौर में हर इंसान लालच में पड़ा हुआ है, हर इंसान सिर्फ अपना ही अपना चाहता है, तो ये उर्स करके लोगों को बताया जाता है, लोगों देख लो जिस दुनिया को तुम कमा रहे हो, जिसके लिए तुम जी रहे हो, ये बड़े बड़े घर, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये बंगले, ये तुम्हारी दौलतें, ये तुम्हारे काम नहीं आएंगी, तुम्हारे नाम मिट जाएंगे, तुम खत्म हो जाओगे, तुम बाकी नहीं रहोगे। लेकिन आ जाओ, देख लो सुल्तान पीर के दर पर, अगर तुमने इनका तरीका अपना लिया तो तुम बाकी भी रहोगे, तुम्हारा नाम भी जिंदा रहेगा और तुम्हारी नस्लें बाकी रहेंगी। इसलिए ये बताने के लिए आपको हमें यहाँ बुलाया जाता है कि इनका तरीका अपनाओ, और फिर इनके तरीकों को अपनाने में भलाई ही भलाई, अमन, आश्ती, सुकून, जो लोगों को जिसकी जरूरत है, जो कहीं नहीं मिलता। जब डॉक्टर लोग फेल कर देते हैं, जब मना कर देते हैं कि अब हमारे यहाँ सब कुछ खत्म, कोई इंजेक्शन नहीं काम करता, कोई दवा नहीं काम करती, कुछ नहीं काम करता, तो इन वलियों का दर काम आता है, इनकी बारगाहें काम आती हैं। जिनको वहां ना मिले उनको यहाँ मिलता है। पता ये चला कि अल्लाह ताला ने इन बुजुर्गों को, इन वलियों को वो ताकत अता फरमाई है कि जो इनकी बारगाह में आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता है, उसे वो दे दिया जाता है जो उसका सुकून का सामान। इसलिए इन बुजुर्गों की बारगाह में आने के लिए कहा जाता है और इनकी सोहबत के लिए कहा जाता है, इनके तरीके को फॉलो करने के लिए कहा जाता है। कुरान पाक की जिस आयत को मैंने तिलावत किया है, इस पर बस चंद बातें अर्ज करूंगा और अपनी बात को मुकम्मल करूंगा, और कुछ वलियों की अजमत को पहले बताऊंगा कि वली कितने पावरफुल होते हैं। पहले दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। देखिए, एक बात तो तय है, जब तक हम किसी शय को जानेंगे नहीं, तब तक उसे सही माना में मानेंगे नहीं। तो पहले जानिए फिर मानिए। औलिया इकराम को मानने का ढंग संग जितना भी है, ये आपको मिलेगा इनकी मजलिसों से। मैं ये बात पक्की बता रहा हूं, जब तक इनकी मजलिसों में नहीं जाओगे, जब तक इनके पास नहीं बैठोगे, जब तक इनकी सोहबत में नहीं आओगे, तब तक आपको इनकी जानकारी नहीं मिलेगी।
किताबों में इनके बारे में क्या लिखा है आपको तभी तो पता चलेगा जब आप इनके बारे में पढ़ोगे या इनके पढ़े हुए को सुनोगे। एक बहुत बड़े बुजुर्ग होते हैं हमारे कन्नौज के पास में एक जगह है, मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना होगा, अक्सर लोग जानते हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं, माजी करीब के बुजुर्ग हैं। सरकार वारिस पाक रजी अल्लाह ताला के हमजमाना है। सरकार वारिस पाक की उनकी मुलाकातें किताब में जिक्र है, सरकार वारिस पाक की सीरत में उनका चर्चा है। बहुत बड़े अल्लाह के वली हुए, इतने बड़े अल्लाह के वली को सुनो, आला हजरत उनसे मुरीद होने के लिए आए थे। अब आप अंदाजा कर सकते हैं उनकी इस नियत से आए थे, हालांकि उन्होंने पहले ही फरमा दिया था कि तुम्हारा हिस्सा हमारे यहाँ नहीं बल्कि वहीं है, तुम्हारे पीर खाने में, यानी कि महाराणा शरीफ में। ये एक अलग बहस है, अल्लाह वालों को लालच तो होता नहीं है, हालांकि इतना बड़ा इंसान जिसके यहाँ चल के आया उसे क्या, आजकल तो सब चाहते हैं हमारे यहाँ आ जाए, हम हैं नहीं है, अहल है नहीं है, हम तो यही चाहते हैं ना सब हमारे यहाँ हो जाए, आजकल लोगों का मिजाज है। लेकिन अल्लाह वाले बहुत गनी होते हैं, वो अल्लाह को राजी रखना चाहते, बंदे हो या ना, और उन्हें पता जब अल्लाह राजी हो गया तो बंदे भी राजी हो जाएंगे। हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिससे अल्लाह राजी हो जाता है फिर सब कुछ उसका हो जाता है, ये तय है। तो अल्लाह को राजी करने की कोशिश करो, इन वलियों ने अल्लाह को राजी करने की कोशिश की, ये बड़ी तो अच्छी बात है कि जो अल्लाह को राजी करने की कोशिश करता है फिर अल्लाह उससे राजी हो जाता है और सब कुछ अल्लाह उसे दे देता है। तो उन मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की बात है। आज कुछ लोग हैं ऐसे कि जो अच्छाइयों से रोकने में उन्हें बड़ा मजा आता है, और दुनिया के सारे बुरे काम लोग करें उनसे रोकने में उन्हें मजा नहीं आता। मतलब बुजुर्गों के यहाँ कोई जाता है, वलियों के यहाँ जाता है, तो वो कहेंगे 100 खराबियां गिना देंगे कि वहां जाओगे तो वहां ये खुराफात होती है, वहां ये खुराफात होती है। मेरे भाई बता दे, सिवाय मस्जिद के अब जगह कौन सी बची है, सिवाय अल्लाह की जिक्र की मजलिस के कौन सी मजलिस बची है कि जहां दुनिया का काम ना हो? ऐसा कौन सा खित्ता है, कौन सा इलाका है? अब तो सिवाय कब्र के कोई और जगह कब्रिस्तान के नजर नहीं आती है। और बचा कुचा हमारे कुछ अभी आज किस मर्तबा ये दुकानदार आए, इन्होंने ये दिखा दिया, बता दिया कि अब हम उनसे कब्रिस्तान भी नहीं बचा है कि नहीं, जे दिखा रहे ना। तो बताना ये है कि अब इंसान इतना जरी हो गया है कि वो गुनाह करने से डरता नहीं है। तो हमारा कहना ये है कि इसका मतलब हम ये समझाना चाहते हैं कि भाई अल्लाह वालों की बारगाह में जाने से क्यों रोकते हो? कम से कम वहां जाएगा तो कुछ तो पाएगा, कुछ तो हासिल करेगा। मजार में जाने से रोकता है आज का रोकने वाला, लेकिन बाजार में जाने से नहीं रोकता। हालांकि खूब मालूम है कि मजार पे जाने पर एक अच्छा फायदा ये है कि कम से कम वहां जाएगा तो नमाज भी पढ़ लेगा कि मस्जिद है वहां पर। 2-4 लोग दुआ मांग रहे होंगे तो दुआ मांगेगा, किसी की दुआ पर आमीन कहेगा, नहीं तो खुद मांगेगा, कुरान पढ़ेगा, सवाब पाएगा। ये तमाम फायदे, दुआ करेगा तो अल्लाह कबूल करेगा, क्योंकि इनकी बारगाहों की कबूलियत की सनद कुरान और सुन्नत में मिलती है। इसके दलाइल है, अल्लाह ने खुद फरमाया है, कुरान में भी मौजूद है कि फला जगह दुआ मांगो तो कबूल होगी। इस पर हमारे पास दलील है। कोई ये कहता है कि जगह से दुआ का कोई ताल्लुक नहीं है तो वो जाहिल है, वो कुरान को पढ़ता नहीं है। वरना कुरान ये फरमाता वत्तखिज़ू मिन मक़ामी इब्राहीम मुसल्ला, कुरान में अल्लाह फरमाता है ये पूरा काबा है, मस्जिद हराम है, चारों तरफ वो मस्जिद है जिसमें 2 रकात नमाज पढ़ो तो 2 लाख का सवाब मिलता है, एक बार सुभान अल्लाह कहो तो 1 लाख का सवाब मिलता है। अगरचे पूरी मस्जिद हराम है, सब जगह पढ़ने पर सवाब मिलता है, लेकिन रब फरमाता है ऐ महबूब तुम्हें नमाज पढ़ना है, काबे का तवाफ करो, हज का तवाफ करो, उम्रे का तवाफ करो, सारे तवाफ करो, लेकिन 2 रकात नमाज मकाम इब्राहीम के पास पढ़ो। तुम नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी नमाज को भी कबूल फरमाएगा और तुम्हारी दुआ को भी कबूल। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह का वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला। अब अगर मकाम इब्राहीम को किसी भी आलिम से पूछे आप कि मकाम इब्राहीम है किस चीज का
नाम आप लोगों ने फोटो देखा होगा कि मकाम इब्राहिम जो काबतुल्लाह शरीफ के सामने एक गुम्बद बना हुआ है, पीला पीला सा सोने का है। अल्हम्दुलिल्लाह उसे जो लोग गए, अभी हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा अखलाक साहब अभी आए, एक हफ्ता हुआ है तकरीबन, अभी देख करके आए अपनी निगाहों से ताजा ताजा। पूछे आप कि उसमें है क्या, तो उस गुम्बद के अंदर एक पत्थर रखा हुआ है और उस पत्थर पर दो निशान है, दो कदम के निशान है, दाएं पैर का और बाएं पैर का। वो किसके निशान है? एक नबी के निशान है। वो नबी कौन है? हमारे नबी के जद्दे अमजद हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम। और वो पत्थर क्या था? दरअसल जब काबे को बनाया गया तो उस जमाने में पहले सीढ़ी तो थी नहीं, सीढ़ियां तो थी नहीं। काबे को जब बनाया गया, उस्ताद मोहतरम बैठे हज़रत अल्लामा उस्ताद शुरा अबुल कैस खैरी साहब बैठे हैं, हजरात से आप पूछ सकते हैं कि हजरत वो पत्थर की खूबी क्या थी? किताबों में लिखा है, कुरान की तफसीरों में लिखा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले काबे की तामीर जब की तो हजरत इस्माइल उनके बेटे काबे के लिए दीवार को ऊंचा करने के लिए पत्थर लाते थे और हजरत इब्राहिम अपने हाथ से पत्थर को रखते थे। और अब जब दीवार ऊंची हो गई तो खड़े होने के लिए कोई ऊंची चीज चाहिए थी कि उसको और ऊंचा किया जाए, क्योंकि काबे की दीवारें काफी ऊंची हैं, फोटो में आपको लगती है देखने में, वरना तो मेरे ख्याल से तकरीबन 20 फीट तक का तकरीबन ऊंचाई होगी, जहां तक मेरा अंदाजा है, मैं अपने इल्म के मुताबिक बता रहा हूँ, इतनी ऊंचाई है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब उतनी ऊंचाई की जरूरत पड़ी कि अब ऊंची दीवार की जाए तो न किसी संदली की जरूरत थी, न किसी सीढ़ी की जरूरत थी, न किसी दुनिया की ऑटोमेटिक सीढ़ी की जरूरत थी, बल्कि अल्लाह की तरफ से ये करम था कि उस पत्थर की खूबी ये थी कि जो जो दीवार बढ़ती जाती थी पत्थर भी ऊंचा होता चला जाता था। ये वही पत्थर है, ये वो मुतबर्रक पत्थर है, अगरचे देखने में पत्थर है, लेकिन अल्लाह ताला ने आने वाली क़यामत तक की नस्लों के लिए वो ज़ियारत गाह बना दिया और दुआ की कबूल गाह बना दिया, मकाम मुस्तजाब बना दिया। पता चला क्यों बना दिया? इसलिए कि देखने में तो पत्थर है लेकिन निस्बत एक अल्लाह के नबी से है, और नबी से जब निस्बत हो गई तो अल्लाह ने उसको कबूलियत अता फरमा दी। अब जो भी जाएगा, जो भी दुआ मांगेगा, अल्लाह उस जगह की बरकत से उसकी दुआ को कबूल। बेशक बेशक, जगहों से ताल्लुक तो है, निस्बत से बड़ा मामला होता है, इसलिए वलियों की बारगाह में जाओगे तो कबूल होगी। हदीस पाक है, उतलुबुल हाजात इंदा रुहमाए उम्मती, मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ लोगों मेरी उम्मत के रहीमों के पास जाकर के दुआ मांगा करो, अल्लाह दुआ कबूल फरमाएगा। तो हजरत सैयदना मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी की बारगाह में एक ऐसे ही शख्स बैठा था, मोतरिस, कहने लगा मियां लोग अजमेर शरीफ जाते हैं, उर्स में जाते हैं, कुल में शरीक होते हैं, फातिहा पढ़ने के लिए इतना लंबा सफर करके जाते हैं, क्या जरूरत है जाने की? घर बैठ के फातिहा पढ़ो। ये उनके लिए जवाब है जो घर बैठ के, समझे आप, घर बैठ के। तो आपने फरमाया, वो मजलिस में बैठा था आपकी, अभी हमारे भाई साहब थे, वो पंखा जलने तो चले गए, वरना तो मिसाल और अच्छी समझ में आ जाती। बात ये थी कि हजरत जब मौलाना फजल रहमान की बारगाह में उसने ये सवाल किया तो वो दूर बैठा था, आपने उसे करीब बुलाया और उनके पास एक शख्स जो था वो पंखा जल रहा था। आपने उससे जब पास बुलाया, बैठ गया, पूछा ये बताओ वहां बैठे थे और यहाँ बैठे आकर के कुछ तुमने फर्क महसूस किया? उसने कहा हाँ। कहा क्या? कहा वहां बैठा था तो हवा नहीं लग रही थी, यहाँ बैठा आपकी बारगाह में आके था तो बड़ी हवा लग रही है, बड़ा सुकून मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। फरमाया तूने सवाल क्या किया था? कहा अजमेर जाकर के वहां कुल में शरीक होना, उर्स में जाने से फायदा किया, यहीं बैठ करके घर से बैठ करके ही फातिहा पढ़ ली जाए। फरमाया यही फर्क है जो तूने अभी इस एक मजलिस में देखा। कहा जब तू वहां बैठा था तो तुझे यहाँ की हवा नहीं लग रही, तुझे यहाँ का सुकून नहीं मिल रहा था, वो चैन नहीं मिल रहा था, वो करार नहीं मिल रहा था, तेरा मकसद पूरा नहीं हो रहा था। यही फर्क है कि यहाँ बैठोगे, अगरचे मजलिस में तो मौजूद हो, सवाब तो मिलेगा, लेकिन अगर अजमेर में ख्वाजा की दरगाह पर जाएगा, उनकी बारगाह में बैठेगा, तो वहाँ पर जो रहमत की हवाएं चल रही है, वहाँ पर जो बरकतें बरस रही है, तुझे वहाँ पर सुकून भी मिलेगा और बरकतें भी नसीब होंगी और रहमतें भी तुझे हासिल होंगी। नारे तकबीर,
नारे रिसालत उर्से सुल्तान पीर, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। वलियों की बारगाह में जब आओगे, सुल्तान पीर की दरगाह पर आओगे, इनकी बारगाह में बैठोगे, तरीके से बैठोगे, सलीके से बैठोगे, ये याद रखना मिलता उन्हीं को है जो लोग वहां हाजिर रहते हैं। आजकल हाजिर रहने वाले दो तरह के लोग हैं, मैं उनकी भी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। बैठे यहाँ है, दिल दिमाग कहीं और है। तो मेरे भाई ऐसे बैठने वालों को कुछ नहीं मिलता। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि स्विच बटन बल्ब सब लगा डालो, लेकिन कनेक्शन मत लो। तो चाहे कितने लाख की ट्यूबलाइट लगा दो ला करके, चाहे जितना बड़ा बल्ब लगा दो ला करके, जल नहीं सकता, रोशनी आ नहीं सकती, इसलिए कि निस्बत नहीं है, ताल्लुक नहीं है। जब तक कि तुम इनकी बारगाहों में बैठकर इनकी तरफ मुतवज्जे नहीं होगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता है। और जब इनकी बारगाह में बैठोगे, दिल इनकी तरफ लगाओगे, तवज्जो इनकी तरफ रखोगे, तो इंशाअल्लाह जाहिर में भी मिलेगा, बातिन को भी मिलेगा, दिल को भी मिलेगा, दिमाग को भी मिलेगा। तुम्हारे दिल की भी झोली भर जाएगी और तुम्हारी जाहिर की भी झोली को भर जाएगी। वाह वाह वाह। इसलिए ये बात मैं बिल्कुल आपसे कहना चाहता हूँ कि बुजुर्गों की बारगाह में आइए तो दिलो दिमाग हाजिर रखिए, फातिहा पढ़िए जो हमारे बुजुर्गों ने तरीका बताया है। बुजुर्गों के मज़ार पर बैठिए, फातिहा पढ़िए, पैरों की तरफ से, कदमों की तरफ से आइए और सीने की तरफ, किबले की तरफ से आप उनकी तरफ, सीने की तरफ मुंह करके, किबले की तरफ पीठ करके और उनकी तरफ जो है सीना करके आप मुंह करके बैठिए या खड़े होकर के, जैसा मकाम हो, और मज़ार से थोड़ा दूरी बना करके। आजकल बहुत से लोग आदत चिपक के बैठने की, ये बिल्कुल गलत तरीका, ये बेदबी है। मैं बताना चाहता हूँ, बहुत से लोगों को देखा है और ये चीजें नहीं होना चाहिए। ये आपको सोचना चाहिए, ये इतने लोग पाक साफ लोग, अच्छे लोग, बेहतर लोग, और हम लोग गुनाहगार लोग, और हम फिर उनको उनकी बारगाह में जाएं, चिपट जाएं, जे करें वो करें। इसलिए मना किया गया। गैरों को भी मौका मिलता कहने का, जो लोग यहाँ रहते हैं मना भी करते, लेकिन लोग सुनते नहीं है। तो कहने का मंशा ये है, भाई मना करने वाला एक बार करेगा, दो बार करेगा, हर वक्त तुम्हारे ऊपर सवार तो रहेगा नहीं। समझाने वाली बात समझाई जा सकती है, उलमा भी समझाते हैं, मना करते। हमारे अकाबिर ने 12 मना किया है। ये इल्जामात जो लगाते हैं कि मज़ारों पर सजदे करवाए जाते हैं, कोई माई कलाम साबित करते, कोई नहीं करवाता है, समझे कि नहीं। कोई अपनी अकीदत में आकर के वहां पर समझे सलाम पेश करता है बुजुर्गों की बारगाह में, समझे वो आता है, वो करता है, उसका अपनी जहालत है, अपनी नादानी है। हमारे यहाँ साफ साफ मसला अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सुल्तान पीर के स्टेज से बताया जा रहा है। हम अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने बुजुर्गों के अपने मशरब को और मसलक को बयान करते हैं। हम अपने बुजुर्गों को दिल से मानते हैं, उनकी बारगाह, इनका वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं। इनके जरिए से अल्लाह दुआएं कबूल करता है, इनके सदके में अल्लाह दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमाता है। हम वही करते हैं जो इनको पसंद है, जो उनको पसंद है। हम वही चाहते हैं जो इनको पसंद है, जो खुदा को पसंद है, जो रसूल को, और जो इनको पसंद नहीं वो हमें पसंद नहीं। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं, वो काम जो चीजें शरीयत में मना है उसको मना किया गया, उसको नहीं करना। और इसका इल्जाम लगाना कि किसी उलमा के ऊपर इल्जाम लगाना, जिम्मेदारों के ऊपर इल्जाम लगाना, ये कहने वाले की और बताने वाले की नियत में खोट का सबब हो सकता है। जब किसी चीज को एक बार मना कर दे, हुकूमत निरी पाबंदियां लगाती है, कानून बनाती है, ट्रैफिक रूल बनाती है। अब इसका मतलब ये नहीं कोई कहने लगे कि साहब यहाँ कोई कानून नहीं है। अब कोई कहने लगे हिंदुस्तान में कोई कानून नहीं है, ट्रैफिक कानून बना हुआ है, लोग तोड़ते हैं। आप देख लीजिए, जब पुलिस वाले दिखाई देते हैं तभी बेल्ट डालते हैं, पुलिस वाले दिखाई देते तभी जो हेलमेट लगाते हैं। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि पुलिस वाला खड़ा नहीं तो कानून नहीं है। कानून तो है, बता दिया गया, सबको पता है, लेकिन कोई अमल नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई मना नहीं कर रहा, कोई कानून बता नहीं रहा। कानून भी है, मना करने वाले भी है। अहले सुन्नत व जमात ने अपने मसलक के मुताबिक सारे मसाइल बयान कर दिए हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला ने साफ साफ लिख दिया है, हमारे यहाँ सजदे इबादत हराम नहीं बल्कि कुफ्र और शिर्क है, और सजदे ताज़ीमी भी हराम है। हमारे मसलक में साफ साफ लिखा हुआ है। कोई बुजुर्ग के यहाँ, किसी बुजुर्ग के यहाँ ऐसा नहीं किया जाता। अगर कोई करता भी है तो अपना जिम्मेदार खुद है। हम उसको मोहब्बत से भी समझाते हैं और उसको सख्ती से भी समझाते हैं। अमल करना ये उसकी जिम्मेदारी है, बयान करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हज़रात गिरामी हमने इसको बयान कर दिया है ताकि यहाँ पर कुर्ब जवार के लोग भी इसको सुन लें और समझ लें। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बुजुर्गों से मोहब्बत का रास्ता बताते हैं, इनसे करीब आइए, इनका से फैज़ उठाइए, इनकी बरकतें हासिल कीजिए। हाँ, हम मुनकरीन को बताना चाहते हैं। कुछ लोग वो हैं कि जो हुब्बे अली में नहीं, बुग़्ज़े मुआविया में ये काम करते हैं, यानी उनको मोहब्बत तो है नहीं, वो इनकार करते हैं।
वो इनकार करेंगे। यानी उनको बिला वजह बुजुर्गों की बारगाह में जाने से रोक रहा है कि यहाँ जाने से क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, वहां से क्या। हालांकि मैं एक बात बता दूं आपको, ये जितने मना करने वाले हैं यहाँ नहीं मिलेंगे तो वहां मिलेंगे, महल्ले चेंज कर लेंगे, इलाके चेंज कर लेंगे, खित्ते चेंज कर लेंगे, जाएंगे जरूर घुमा फिरा जाएंगे जरूर, क्योंकि जब गर्ज होती है तो जाता है, गर्ज होती है तो जाता है। एक बुजुर्ग हैं हमारे सिलसिले के बहुत बड़े, पंजाब सरीन शरीफ, बड़े बड़े दारुल उलूमों के लोग, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, 4-4 महीने लगाने वाले, समझे कि नहीं, पूरे 40 डेज लगाने वाले। आपको अगर जाकर के देखना है तो आप पंजाब में सरहिंद शरीफ चले जाइए, वहां मिलेंगे आपको जो लोग फतवे लगाते हैं कि वलियों के यहाँ मत जाओ, बुजुर्गों के यहाँ मत जाओ, उनके यहाँ आपको तुमको 3-3 दिन 4-4 दिन उनके मजार पर फातिहा पढ़ते हुए दुआ मांगते मिलेंगे। कोई बेटे के लिए दुआ मांग रहा, कोई बेटी के लिए दुआ मांग रहा, कोई किसी के लिए मांग रहा, कोई ख्वाजा साहब की बारगाह में, कोई मुजद्दिद साहब की बारगाह, सबसे ज्यादा मुजद्दिद साहब की बारगाह मिलती है, क्योंकि ये उनको ज्यादा मानते हैं। और मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि ये वली हैं, ये इनको मानोगे तो मानोगे, नहीं मानोगे तो ये मनवा भी लेते हैं, समझे कि नहीं। इनकी पावर कितनी है, मैं कुरान से पावर बयान करना चाहूँ। कहते हैं ना वलियों को कोई पावर नहीं है, सुनो कुरान कहता है कि वलियों को कितना पावर है, और बिल्कुल कुरान से सबूत से सूरह नम्ल 19वां पारा पढ़ो, हजरत सुलेमान इस्लाम। और हैरत की बात यह कि नबी मौजूद है और वली पावर दिखा रहा है, नबी की मौजूदगी में वली का पावर, यानी अल्लाह दिखा रहा है कि इसका मतलब ये कंपेयर जो करते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उस्ताद के सामने शागिर्द कोई कमाल दिखा रहा हो तो उस्ताद छोटा हो जाता, नहीं, ये उसका कमाल बढ़ता है। जब शागिर्द का ये आलम है तो उस्ताद का क्या आलम होगा, जब मुरीद का ये आलम है तो पीर का क्या आलम होगा। सूरह नम्ल को पढ़ें, 19वां पारा खोल करके देखें। आपने नाम सुना होगा मलके बिल्किस, मुल्क सबा की तख्त नशी बादशाह थी मलका बिल्किस। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का वाकया, बहुत बड़ा वाकया है, कुरान में पूरा तफसील से इसको जिक्र किया गया है। हुदूद नाम का परिंदा था, एक दिन गायब हो गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया कि कहाँ है, आपने सख्त कोशिश फरमाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे नबी हुए हैं। ये चाय वाला हजरत से मेरी गुजारिश है, बहुत या तो धीरे से, नहीं तो थोड़ी देर रुक जाए, मैं अपनी बात को बस मुकम्मल करने वाला हूँ। हाँ, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैहि। बैठ जाइए, बीच में बैठ जाइए। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम वो पैगंबर और ऐसे अजीमुशान ताजदार हुए हैं कि पूरी दुनिया पर हुकूमत थी। दुनिया में 4 बादशाह हुए हैं, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन 4 में भी सबसे मुमताज हुए जो दुनिया के बादशाह हुए। सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इंसानों पर भी थी, जिन्नातों पर भी थी, हवाओं पर भी थी, परिंदों पर भी। ऐसी हुकूमत अल्लाह ने किसी को नहीं अता फरमाई। वो शान थी हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की। इससे भी पता चलता है कि अल्लाह का सब कुछ है, लेकिन अल्लाह जिसे जो चाहे दे दे, अल्लाह जिसे चाहे जो दे दे। इससे अल्लाह की शान में कमी नहीं आती है। अल्लाह दिखाता है ये कायनात की चीजें अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं है, ये तो दुनिया की चीजें, मताउ दुनिया कलील, दुनिया का सारा सामान ही अल्लाह ने बर्बाद दिया। ये मुख्तसर सा है, ये बरतने का सामान है, ये खत्म होने वाला है। इससे अल्लाह की शान में कमी नहीं आती है। अल्लाह दिखाता है कि जब हमने सुलेमान को ये अता फरमा दिया है तो देख लो ये अल्लाह की शान कितनी बुलंद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदे हुदूद को नहीं देखा, दरियाफ्त किया, तो जब वो ताखीर से आया उसके बाद आपने उससे सबब पूछा तो उसने कहा कि मैं एक ऐसे मुल्क में था जहां मैंने एक औरत को देखा कि वो लोगों पर हुकूमत करती है, तख्त पर बैठ करके वो हुकूमत करती है। जानते हो तख्ते बिल्किस बड़ा मशहूर है, तारीख में मशहूर जुमला है तख्ते बिल्किस। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम जब पूरा वाकया बयान किया तो आपने उसको दावत इस्लाम पेश की और उसके पास कासिद बना करके उस परिंदे को भेजा। कासिद भी कौन गया? परिंदा। खत लेकर के गया सुलेमान अलैहिस्सलाम का, और जाकर के जो सख्त पहरे थे उन पहरों में जाकर के उस परिंदे ने उसकी गोद में जाकर के वो हजरत सुलेमान का खत डाल दिया। उसी में लिखा हुआ था इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये खत है अल्लाह के नबी सुलेमान की तरफ से और अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला।
पूरा खत था। उसने खत को पढ़ा और उसके बाद उसने आजमाने के लिए कि ये बादशाह की तरफ से है या नबी की तरफ से, आपने अल्लाह की तरफ आने की दावत दी थी। मलका ने अपने वजीरों से मशवरा किया, उसके वजीर बड़े बड़े ताकतवर थे। उन्होंने अपनी ताकत की बुनियाद पे कहा कि अगर आप कहें तो चल के हम हमला कर दें। हजारों की तादाद में बहुत बड़ी फौज उसके पास थी, लाखों की तादाद में उसकी तादाद बयान की गई है। पर मुख्तसर ये मुझे जो असल बात कहना है वो बताना कि वली की ताकत और पावर बताना है, इस कुरान करीम की आयत से साबित करना कि वलियों को कितनी ताकत होती है। बहरहाल मुख्तसर ये कि उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाने के लिए तहायु भेजे, हदिये भेजे, और उसने कहा कि हम उसके जो उसके दरबारी थे उन्होंने कहा था कि आप हुक्म दें तो हम जाके हमला कर दे। उसने कहा नहीं, क्योंकि अगर नबी हुआ तो हमारी आखिरत खराब हो जाएगी, नबी से मुकाबला हम कर नहीं सकते, उनसे हम लड़ नहीं सकते, इसलिए पहले आजमा के देखते हैं। उसने कहा हम तहायु भेजते हैं, अगर समझो कबूल कर लिए तो बादशाह है और वापस कर दिए तो नबी है। कबूल कर लिए तो बादशाह है, वापस कर दिए तो नबी है। बहुत सारे तहायुब लेकर के हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में मलका बिल्किस ने भेज दिया। जब सारे के सारे तहायुब पहुंच गए तो उसके बाद हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा तो आप समझ गए और आपने सबको वापस कर दिया, सबको वापस कर दिया। कि नबी क्या नहीं जानता, नबी को तो सब पता होता है। वापस कर दिया और उसके बाद जब वापस कर दिया, आपको इस बात का इल्म था कि वो आएगी और आने के बाद में वो इस्लाम कबूल करेगी। इसलिए सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके आने से पहले ही कुछ और उस पर इजाफी तौर पर, ताकि वो अल्लाह के वली नबी की बारगाह में आकर के मौजिज़े को देखे, उनकी बारगाह में आकर के वो चीज देखे जो उसका वो तसव्वुर नहीं कर सकती है। तो आपने अपने दरबारियों में हुक्म फरमाया, ऐलान फरमाया कि कौन है मलका बिल्किस के आने से पहले पहले मेरी बारगाह में उसका तख्त ला करके पहुंचा दे। अल्लाहु अकबर। आप देखें कुरान में अल्लाह फरमाता है क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतिका बि क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन। कुरान करीम में साफ साफ ये आयत करीमा में लिखा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि उनमें से एक इफरीत नाम का जिन था, वो उठा, इफरीत जिन था वो उठा और उसने खड़ा होकर के कहा कि आप इजाजत दें तो ऐ अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं मलका के तख्त को जो कि 80 गज लंबा 40 गज चौड़ा, 80 गज लंबा 40 गज चौड़ा था, सोने और चांदी और हीरे और जवाहरात से मुरस्सा था और हजारों किलोमीटर की दूरी पर था। उसने कहा मैं उसे आपकी मजलिस मीटिंग बर्खास्त होने से पहले पहले अन तक़ूमा मिन मक़ामिक, यानी क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतिका बि क़ब्ल अन तक़ूमा मिन मक़ामिक, आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले आपकी बारगाह में पहुंचा दूंगा। जब उसने ये बात कही तो हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इससे भी जल्दी की ख्वाहिश की। तो आपकी बारगाह में एक अल्लाह का वली बैठा था जो आपका वजीर भी था, जिसका नाम हजरत आसिफ बिन बरखिया था। उन्होंने कहा, कुरान ने ये अल्फाज कुरान के ही सुन लीजिए, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतिका बि क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तर्फुक फलम्मा रआहु मुस्तक़ररन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़लि रब्बी। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में कहा, उसने कहा, उस अल्लाह के वली ने कहा, उस साहिब इल्म ने कहा जिसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा ए अल्लाह के नबी आपकी इजाजत हो तो मैं ये जिन जिन्नात तो इसकी क्या हैसियत है, ये तो मीटिंग खत्म होने की बात करता है, अगर आप कहें तो पलक झपकते ही आपकी बारगाह में ला करके पेश करता हूं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पलक झपकते ही यर्तद्दा इलैका तरफुक, यानी एक तरफ सिर्फ एक इशारा होगा कि मैं आपकी बारगाह में ला करके पेश कर दूंगा। और इतना कहना था, इतना कहना था, कुरान के अल्फाज से आप अंदाजा कर सकते हैं, इतना कहना था। फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन, कुरान में हजरत सैयदना सुलेमान जैसे ही देखा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो हजरत आसिफ बिन बरखिया ने इतने लम्हे में उसको हाजिर भी कर दिया था। इधर कहा उधर हाजिर हो गया, यानी जमीन के अंदर से खींच करके हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी के पास तख्ते बिल्किस को ला करके हाजिर कर दिया। ये होती है वली की ताकत, ये होती है वली की पावर कि जो काम कोई न
कर सके, जिसे जिन्नात ना कर सके, जिसे इंसान ना कर सके, उसे एक अल्लाह का वली पलकों में कर सकता है, लम्हों में कर सकता है। ये दुनिया को कुरान ने बता दिया है। वो गलत है वो लोग जो कहते हैं कि वलियों के पास पावर नहीं है, ताकत नहीं है। इसका सबूत नबी की बारगाह में एक वली दे रहा है। जब नबी की पावर का ये आलम है तो वली की, जब वली की पावर का ये आलम है तो नबी की पावर का क्या? तो आपको इससे अंदाजा हो गया। और यहाँ नबी मौजूद, तब हजरत सैयदना सुलेमान ने फरमाया था, काला हादा बिन फदल रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है। हाँ, ये भी ध्यान रखें, सारा काम हो गया। हजरत सैयदना सुलेमान कहते हैं ये मेरे रब के फजल की वजह से है। आज देख लो, इतना बड़ा काम होने के बाद भी वो क्या करें, रब के फजल की वजह से। आज हर इंसान को इससे सीखना चाहिए। आज जरा सा कोई मालदार हो गया, थोड़ा सा पैसा आ गया, जरा सा घर ऊंचा बन गया, तो बताते फिर रहे हमने ये किया, हमने वो किया, भूल गए किसकी तरफ से है, किसके कर्म से है। ये सब कुछ बना लो कहो, लेकिन हादा मिन फदल रब्बी, हादा मिन फदल रब्बी, ये मेरे रब के फजल की वजह से, ये किसी और की वजह से नहीं, ये मेरे रब की वजह से। जो लोग ये नजरिया रखते हैं, बड़े बड़े काम अंजाम देने के बाद भी उस काम की निस्बत अल्लाह की तरफ करते हैं, वही दुनिया में कामयाब और कमरान होते हैं। एक बड़ा किस्सा था, मुख्तसर में मैंने आपके सामने पेश किया है। इससे अंदाजा करो कि वलियों को कितनी ताकत अल्लाह ने दी हुई होती है। और जो लोग मुनकिर हैं उनके लिए भी ये समझने का मौका और महल है कि वो लोग मुनकिर न बने, कुछ ले ले इनकी बारगाहों से, ले बुजुर्गों की बारगाह से। हाँ, एक बात हम क्लियर कर दें कि बुजुर्गों की बारगाह से लेने का सलीका और शऊर होना चाहिए। ये बात बिल्कुल तयशुद है। इसके लिए मैं एक छोटी सी बात बता रहा था। मिसाल के तौर, बहुत से लोग कहेंगे यार हमने तो मांगा मिला ही नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। बहुत से लोग आपको मिलेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये काम भी हो गया, हमारा वो काम भी हो गया। नहीं मिलेंगे, दुनिया में दोनों तरह के लोग आपको मिलेंगे। तो याद रखें, एक चीज जहन में जरूर रखें, अल्लाह के औलिया जो हैं, बुजुर्गान दीन जो हैं, ये जरिया है, सबब है। और ये भी वही काम करते और कराते हैं जो अल्लाह को मंजूर होता है, ये जरिया बनते हैं। आप तकदीर की बहस में जब जाएंगे, उलमा से पूछेंगे, तो तकदीर का एक चैप्टर वो है जिसमें ये लिखा हुआ, लोहे महफूज में सब कुछ लिखा है, पहले से किसे कितना मिलना, क्या मिलना। लेकिन उसमें एक चैप्टर ये है, एक ये है कज़ा के बयान में, कज़ा की 3 किस्में बयान की गई। उसमें एक चीज ये लिखी है कि फला चीज ऐसे होगी और फला चीज ऐसे नहीं होगी, लेकिन फला चीज ऐसे नहीं होगी, वो चीज ऐसे हो जाएगी, मगर जब वो अल्लाह का वली या अल्लाह का नेक बंदा वो जिसके लिए दुआ कर देगा तो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अब जाहिर सी बात है, जब वली की बारगाह में जाओगे, दुआ मांगोगे, तलब करोगे तो इंशाअल्लाह हो जाएगा। ऐसे बहुत से वाक़ियात हैं। हजरत सैयदना इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फैज़ानी, सैयदना शेख अहमद फारूकी सरिंदी रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम के उस्ताद मुल्ला ताहिर लाहौरी के बारे में हजरत मुजद्दिद ने जब फरमाया था कि मैंने उनकी किस्मत में शकावत लिखा देखा है, यानी बदबख्ती, तो उन्होंने अर्ज किया, हुजूर दुआ कर दीजिए, हमारे उस्ताद हैं, शागिर्द कभी गवारा नहीं करेगा कि शागिर्द जन्नत में जाए और उस्ताद जहन्नम में जाए, उनकी शकावत हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप तो अल्लाह के वली हैं, दुआ कर दीजिए। मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह गौर खोज करते हैं, उसके बाद फरमाते लोहे महफूज में तो ऐसा ही लिखा हुआ। कहा आप दुआ कर दीजिए। उसके बाद फिर आपने गौर किया और उसके बाद आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया। आप फरमाते हैं कि मैंने जब गौर किया तो देखा कि हजरत सैयदना पीरे पीरा मीरे मीरा महबूब सुभानी गौस समदानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी को आदम ने फरमाया कि मैं खुदा के हुक्म से मैं क़ज़ाए मुबरक को भी टाल देता हूँ। यानी एक क़ज़ा की किस्म वो है जो सिर्फ अल्लाह के इल्म में होती है, वो लोहे महफूज में फरिश्तों के रजिस्टरों में भी लिखी नहीं होती है, सिर्फ अल्लाह को पता होता है और अल्लाह जिस वली को पता देता है उसे पता होता है। यानी अगर कोई अल्लाह का वली उसको उस अल्लाह के इल्म में है कि कोई अल्लाह का खास बंदा उसके लिए दुआ करेगा तो अल्लाह ताला उसको बदल देगा और उसको उसका अता फरमा देगा। हजरत सैयदना गौसे पाक का ये कौल मुजद्दिद साहब को जब याद आया तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला तेरी रहमत किसी एक के ही लिए नहीं, अगर तू चाहे तो किसी दूसरे को भी अता फरमा सकता है। इतना अर्ज करना था मेरे मौला, तो मेरी भी दुआ इसके हक में कबूल फरमा ले और इस शकावत को सआदत में बदल दे। होता क्या है कि अल्लाह की तरफ से करम होता है। मुजद्दिद
सानी की दुआ को अल्लाह शर्फ कबूलियत अता फरमाता है, और जो शकावत लोहे महफूज में लिखी हुई थी अल्लाह ताला उसे सआदत में बदल देता है। ये मुजद्दिद साहब की दुआ का असर है। वलियों की दुआओं में बड़ा पावर होता है भाई, बड़ी ताकत होती है, अल्लाह चाहे तो बदल देता है। और कोई इसका इनकार करता है तो हम कहते हैं वो दुआ का इनकार करता है, और जो दुआ का इनकार करता है वो कुरान का इनकार करता है, हदीस का इनकार करता है, क्योंकि इसके दोनों के प्रूफ कुरान और हदीस में वो दोनों ही अस्तजिब लकुम अल्लाह फरमाता है मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। रसूल फरमाते हैं दुआ मुक्कुल लिल इबादत, दुआ इबादत का मग़ज़ हुआ करती है। इसलिए हुजूर तो दुआओं के लिए कहा करते थे मेरे भाइयों वलियों की बारगाह में दुआ करने के लिए जाया जाता। और ये झूठे हैं वो लोग जो कहते हैं कि ये लोग जाके मज़ारों से मांगते हैं, मज़ारों से नहीं, मज़ार वालों से ये कहते हैं कि तुम कह दो अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश कबूल हो जाएगी, तुम उसके प्यारे हो, तुम अल्लाह के वली हो, तुम अल्लाह के महबूब बंदे हो, तुम्हारे जरिए से अल्लाह दुआओं को कबूल कर लेता है। बस इसलिए इनकी बारगाहों में हम अर्ज करते हैं। बाकी हर इंसान जानता है कि ये भी अल्लाह के बंदे हैं, ये भी अल्लाह वाले हैं, ये भी अल्लाह हमारे जैसे इंसान थे। लेकिन देख लो हमारे जैसे इंसान सब होते हैं, ये डॉक्टर साहब हमारे बैठे ये भी तो हमारे जैसे हैं, लेकिन जब इस टाइम ये कुर्सी पे आला लेके बैठते हैं तो ये दूसरे इंसान नजर आते हैं देखने के लिए, यानी कि ये भी दवा देते हैं, कोई शिफा इनके घर की थोड़ो है, शिफा देने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने जरिया बनाया है। जब तुमने दुनिया के सामान के लिए, दुनिया की थोड़ी सी चीजों के लिए अल्लाह ने तुम्हारे लिए जरिए बनाए हैं, ऐसी दुआओं की कबूलियत के लिए भी अल्लाह वाले तुम्हारे लिए जरिया। इसलिए इन अल्लाह वालों को मानो, इनके तरीके पर चलो, इनके रास्ते पर चलो, इनके नक्शे कदम पर चलो। हाँ, इन्होंने तुम्हें बताया, तुम भी इनके जैसा बनने की कोशिश करो, बन सकते हो, बेहतर इंसान बन सकते हो। इनकी रविश को अपनाओ, इनके तरीके को अपनाओ, झूठ से बचो, क्योंकि कोई अल्लाह वाला ऐसे नहीं बन सकता। आजकल क्या लोग दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहते हैं, दोनों हाथों में। बस आखिरी बात इस्लाह की करके खत्म करना चाहता, दोनों चाहते गुनाह भी ना छूटे और नेक भी बन जाए, भले भी बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आदतें बुरी छोड़ना पड़ेगा, शर्म लिहाज करना पड़ेगा, अपने आप को अल्लाह के हवाले करना होगा, शरीयत के रास्ते पर चलना होगा। कोई सोचे बेनमाजी होकर, कोई सोचे बेनमाजी होकर के वो वली बन जाए, कोई सोचे हराम काम करते हुए भी मैं अल्लाह वालों का चहीता बन जाऊं, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि ये बात ज़हन नशीन कर लें, अल्लाह के वली उसी को पसंद करते जिसे अल्लाह पसंद करता है, और अल्लाह उसे पसंद करता है जो शरीयत को पसंद करता है। अल्लाह उसे पसंद करता है जो शरीयत पर चलता है, क्योंकि शरीयत नाम है अल्लाह की मर्जी का, शरीयत नाम है अल्लाह के कानून का। अब तुम सोचो कानून का उल्लंघन करो जिसका कानून हो, और फिर सोचो वो तुमसे राजी हो जाए, ऐसा हो सकता है भाई? ये तो बिल्कुल अलग मसला हो गया कि जिसका कानून बनाया हुआ है उसे तोड़ के तुम उसी को राजी करो, तो ऐसा हो सकता है? आपने कह दिया कि भाई इधर नहीं जाना, आपने अपने घर के दरवाजे पर आपने लिख दिया है कि इस रास्ते इधर नहीं जाना है, और तुम उधर ही तोड़ करके उसके घर में घुसोगे तो वो तुमसे राजी होगा? नहीं हो सकता ना। तो कानून जो बनाया है वो अल्लाह ने ही बनाया है, जो बुरे कामों से रोकने के लिए कहा उसी ने कहा है, तो उसका कानून तोड़ के तुम उसे राजी कर लो। अब तुम किसी मजार पे जाओ, नमाज ना पढ़ो, तो क्या मजार वाले राजी हो जाएंगे? नहीं हो सकते। तुम किसी मजार पे जाओ, झूठ बोलो, किसी मजार में जाओ, बुरे काम करो, शर्रे काम करो, बुराई के काम करो, बहुत कुछ है, मैं गिनाना नहीं चाहता, बहुत कुछ है, वो सब तुम्हें पता है। इसलिए ये नियत कर लो कि जो हो गया है वो हो गया। अब हम अल्लाह के वली की बारगाह में आके दुआ मांगते हैं, अल्लाह से अपने गुनाह की माफी चाहते हैं, और इन्हें गवाह बनाते हैं, इनके जरिए से दुआएं मांगते हैं। अल्लाह तो हमें नेक बना दे, हमें अच्छा इंसान बना दे, अल्लाह इनके सदक़े में दुआ कबूल फरमाएगा। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।